हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान। लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं सीएम सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। तीसरी बार हम जीतकर सरकार बना रहे हैं। जनता इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। मतदान से पहले सीएम सैनी की भक्ति साधना। गुरुद्वारे पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। गुरुद्वारे में सीएम सैनी ने मत्था टेका। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। हिसार में कुमारी सैलजा ने डाला वोट। वोट करने के बाद बोली कुमारी सैलजा, कांग्रेस का घर और पार्टी मजबूत। बीजेपी अपना घर संभाले। हरियाणा सीएम का चेहरा पार्टी तय करे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया मतदान। करनाल विधानसभा में डाला वोट। मनोहर लाल ने लोगों से की वोट की अपील। कहा 2014 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। इस बार 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने परिवार के साथ वोट डाला। दुष्यंत चौटाला ने कहा, यह लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे दुष्यंत चौटाला। रेसलर विनेश फोगाट ने किया मतदान। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार है विनेश फोगाट। रेसलर और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने वोट करने की अपील की। कहा कि हरियाणा के लोग बीजेपी से परेशान हैं। घर से निकलकर वोट डालें। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने किया मतदान। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने डाला वोट। भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने किया मतदान। गुजर से विधानसभा चुनाव के लिए डाला वोट। वोट डालने के बाद बोली मनु भाकर, इस देश के युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट डालें। देश का विकास हमारे हाथ में है। हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किया मतदान। कैथल विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं आदित्य सुरजेवाला। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने किया मतदान। मतदान के बाद बोली सावित्री जिंदल, हिसार की जनता का चुनाव है। हिसार को सुंदर और विकसित बनाने की कोशिश करें। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने किया मतदान। मतदान के बाद कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। कोई भी किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोट की अपील की। कहा, लोकतंत्र के पावन उत्सव का हिस्सा बने। मतदान का बनाए एक नया रिकॉर्ड। हरियाणा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट। प्रदेश के विकास के लिए मतदान करें। आपका वोट खर्ची पर्ची राज को खत्म करेगा। विकास और सुशासन वाली सरकार को चुनें। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, अन्याय अत्याचार वाली सत्ता को वोट की चोट दे। अत्याचार अन्याय को हराकर हरियाणा के लिए एक नए सवेरे का आगाज करें। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट। कहा, किसानों की समृद्धि के लिए वोट करें। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए वोट करें। युवाओं के रोजगार के लिए मतदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से की वोट की अपील। कहा, एक वोट हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। 10 वर्षों में हरियाणा को कुछ नहीं मिला। सत्ता के लालच में हरियाणा के विकास का बंटा घात हुआ है। हरियाणा चुनाव को लेकर आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। हरियाणा में 24 घंटे बिजली के लिए वोट करें। वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूलों के लिए वोट दें। अच्छे इलाज और बेहतर हरियाणा के लिए वोट दें। लालू यादव की बेटी अनुष्का यादव ने पति चिरंजीव राव के साथ रेवाड़ी के अंदर किया मतदान। पूर्व ऊर्जा मंत्री अजय सिंह यादव के बेटे हैं चिरंजीव। निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला ने डाला वोट। रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार है रणजीत चौटाला। हरियाणा में वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दागी ने गांव मदीना में हाथापाई हुई। बलराज कुंडू ने कपड़े फाड़े और काफी देर तक हंगामा भी चला।
कुल 1031 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव के साथ साथ 101 महिलाएं हैं और 464 निर्दलीय हैं। 20,000 से ज्यादा बनाए गए हैं मतदान केंद्र। सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, दुष्यंत चौटाला की किस्मत का होगा फैसला। हैट्रिक लगाने की कोशिश में बीजेपी 10 साल का सूखा खत्म करना चाह रही है कांग्रेस। आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन। 5 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के गूगलधार के अंदर एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। इस्लाम के प्रचार के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने के आरोपी जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में बड़ा एक्शन। जाकिर नाइक का सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स का दौरा। मरीजों से मिलकर जाना उनका हालचाल। सांसद अनुराग ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने एडीजी स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी और एसीएस होम भी रहे मौजूद। त्योहारों को लेकर दिए दिशा निर्देश। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट लिखा। इस महीने के अंत तक जारी रहेंगे परिणाम। जितने भी पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के भी निर्देश उन्होंने दिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किया सुरक्षा बलों के जवानों के साथ संवाद। बीजापुर के सर्किट हाउस में चर्चा कर हालात का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़। 35 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा का बयान। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है बिहार का विकास। निवेशकों और रुझान बिहार की ओर आ रहे हैं। बिहार में फिर से इंडस्ट्री शुरू होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूपी के रायबरेली में पीड़ित परिवार से मिले यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष। शोक संवेदना व्यक्त कर संभव मदद का दिया आश्वासन। अजमेर को मिली डबल डेकर क्रूज की सौगात। एक साथ 150 पर्यटक कर सकेंगे अब सफर। पहला फ्लोर है एयर कंडीशनर। अमेठी कांड का आरोपी एनकाउंटर में घायल। मुठभेड़ में आरोपी चंदन के पैर में गोली लगी। पुलिस की पिस्टल छीनने की कर रहा था कोशिश आरोपी। बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज के बाद हुआ बवाल। नसिया नंद के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। सिकंदराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस पर पथराव किया गया। यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समाज ने की नारेबाजी। के दौरान पुलिस पर पथराव किया। यति नरसिंहानंद के बयान से भड़का मुस्लिम समाज। गाजियाबाद में महंत का आश्रम घेरा। आश्रम के बाहर मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर पुलिस स्टेशन पर भारी पथराव हुआ। पुलिसकर्मी घायल। पुलिस वाहन गाड़ी के शीशे भी टूटे। हरदोई में 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप। गांव के ही युवक ने दिया रेप की घटना को अंजाम। पुलिस ने दिया आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा। दिल्ली के नारायणा कार शोरूम फायरिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शोरूम मालिक को धमकी दी गई। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम से धमकी मिली। पंजाब के संगरूर पटियाला नेशनल हाईवे पर बस पलटने से बड़ा हादसा। 15 यात्रियों को आई गंभीर चोटें।